आज फ्रेंड्स इतने रोग हैं, इतने चिकित्सा हैं, उसके बाद भी इतनी बीमारियां हैं और फिर भी लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? किस कारण से नहीं हो रहे हैं? हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मेडिसिन विभाग में इतनी दवाइयाँ आ गई हैं, हर चीज़ की थेरेपी आ गई है, कीमोथेरेपी हो गई, कैंसर की थेरेपी हो गई, बवासीर का इलाज हो गया, हार्ट की थेरेपी हो गई, लेकिन फिर भी रोग कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि बढ़े ही जा रहे हैं। तो ऐसी क्या चिकित्सा है जिससे हम अपने रोग को दूर कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये समझने की बात है कि इससे हम अपने रोग को कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमने इस बात को अच्छे से समझ लिया तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि इसको काट सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी राम नाम की चिकित्सा और कैसे आप राम नाम की चिकित्सा से अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा टॉपिक देखिएगा, पूरा समझिएगा, तभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, आरोग्य प्राकृतिक दर्पण से। तो हमारा काम है नेचर तरीके से लोगों को फिट करना। तो आज मैं आपको बताऊंगी राम नाम की चिकित्सा और इससे लोग कैसे ठीक हो जाते हैं। तो इससे मैं बताऊंगी कि लोग कैसे ठीक हो जाते हैं और कैसे उनके मन में दृढ़ विश्वास आ जाता है। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके। तो फ्रेंड्स, जो इसका पूरा उपयोग जानता है उसे जगत में कम से कम बाहरी प्रयास करना पड़ता है, फिर भी उसके बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। राम नाम किसी भी रूप में हृदय से ईश्वर का नाम लेना एक महान शक्ति का सहारा लेना है। वह शक्ति जो कर सकती है वह कोई दूसरी शक्ति नहीं कर सकती। उसके मुकाबले अणु बम भी कोई चीज नहीं है। उससे सारे रोग दूर हो जाते हैं। कुदरती इलाज और उपचार का अर्थ है ऐसा उपचार या इलाज जो मनुष्य के लिए योग्य है। मनुष्य में मनुष्य का शरीर तो है ही, लेकिन उसमें मन और आत्मा भी है। इसीलिए सच्चा और कुदरती इलाज तो राम नाम है। इसीलिए रामबड़ शब्द निकला है। राम नाम ही रामबड़ इलाज है। मनुष्य के लिए कुदरत ने उसी को ही योग्य माना है। कोई भी रोग हो, अगर मनुष्य ने हृदय से राम नाम ले तो उसका सारा रोग मिट जाता है। राम नाम यानी ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर के अनेक नाम हैं। उसमें से जो ठीक लगे उसे वे चुन ले, लेकिन उसमें हार्दिक श्रद्धा हो, श्रद्धा के साथ प्रयास हो। मनुष्य का पुतला पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु से बना है। इन पांच तत्वों से जो मिला है वह ले। राम नाम नियमित क्रम से चलता रहे। इतना होते हुए यदि शरीर का नाश हो जाए तो उसे होने दें। हर्षपूर्वक शरीर छोड़ दें। दुनिया में कोई भी ऐसा इलाज नहीं निकला है जिससे शरीर अमर बन सके। अमर तो केवल आत्मा है, उसे कोई नहीं मार सकता। उसके लिए शुद्ध शरीर पैदा करने का प्रयास सब लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान, ईश्वर, गॉड, किसी भी नाम से ईश्वर को पुकार लो। राम नाम जो कार्य कर सकता है वो कोई भी चिकित्सा कार्य नहीं कर सकती। तो ईश्वर ने मनुष्य को ही रोग ठीक करने के लिए खुद ही योग्य माना है। हमारा शरीर जो है वो पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि से बना है और इन्हीं से ही हमारी चिकित्सा होती है। पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है तो पांच तत्वों से ही चिकित्सा होती है। कहने का मतलब ये है कि जब ये चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, हमारे शरीर में इनका अनुपात कम या ज़्यादा हो जाता है, उसी से ही रोग उत्पन्न होते हैं। तो आज अगर व्यक्ति इन्हीं चीज़ों को समझ ले कि रोग हमें क्यों हो रहे हैं, किन कारण से हो रहे हैं, तो हमें डॉक्टर्स के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसी चीज़ को बैलेंस कर ले। उसी चीज़ को बैलेंस करने से रोग जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तो अगर व्यक्ति इतनी सी बात समझता है तो वो कभी रोगी हो ही नहीं सकता। जब ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजा था तो
तो हमारी नस नाड़ियों को बिल्कुल साफ करके भेजा था और ईश्वर ने कहा था कि अब जाओ इस संसार का भोग करो। और हमने आके इन सब चीज़ों को भूल गए और फिर हमने खाना शुरू किया जो हमारी जीभ ने चाहा। स्वादवश हमने वो चीज़ें खाई जो हमारे शरीर के लिए योग्य नहीं थी। तो जब योग्य नहीं थी और उन चीज़ों का हमने सेवन करा तो हमें बीमारियां भी उसी तरीके की आई। तो फ्रेंड्स, अगर हम इतनी सी बात समझ लेते हैं, इतना सा विचार कर लेते हैं, तो हम रोगों से बच सकते हैं। आगे इसी बात पर मैं प्रकाश डालूंगी, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी ने बताया है कि राम नाम उनके लिए है जो दिल के साफ हैं, जो दिल की सफाई करके हमेशा स्वच्छ और पवित्र रहना चाहते हैं। भोग विलास की शक्ति या सुविधा पाने के लिए राम नाम कभी साधन नहीं बन सकता। वादी का इलाज प्रार्थना नहीं, उपवास है। उपवास का काम पूरा होने पर ही प्रार्थना का काम शुरू होता है। ये सच है कि प्रार्थना से उपवास का काम आसान और हल्का हो जाता है। एक तरफ आप अपने शरीर में दवा की बोतलें डाल दें और दूसरी तरफ मुख से राम नाम लिया करें, ये तो बेमतलब ही मजाक होगा। जो डॉक्टर बीमार की बुराइयों को बनाए रखने में, उसे सहेजने में अपनी होशियारी का उपयोग करते हैं, वे खुद ही नीचे गिरते हैं और अपने बीमार को भी नीचे गिराते हैं और अपने शरीर को सृजनहार की पूजा के लिए, अपने शरीर को अपने परमपिता की पूजा के लिए मिला हुआ एक साधन समझने के बदले उसी को पूजा करना और किसी तरह बनाए रखने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने से बढ़कर बुरी गति और क्या हो सकती है। इसके खिलाफ राम नाम रोग को मिटाने के साथ साथ मनुष्य को शुद्ध बनाता है और इस तरह उसको ऊंचा उठाता है। यही राम नाम उपयोगी है, यही उसकी मर्यादा है। तो फ्रेंड्स, कुछ समझ में आया? राम नाम की चिकित्सा उन व्यक्ति के लिए है जो दिल के साफ हैं, जो अपने को साफ और स्वच्छ रखना चाहते हैं। तो उन्हें किसी प्रकार की दवाइयों की, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें पता है कि कैसे अपना आप को ठीक करना है, उन्हें पता है कि कैसे अपना आप को ठीक करना है और कैसे ईश्वर का नाम लेना है। तो एक तरफ हम दवाइयों की बोतल अपने शरीर में डालते रहें, दवाइयाँ लेते रहें और दूसरी तरफ राम नाम, ईश्वर का नाम लेते रहें, तो उसके बाद हमारी हालत ऐसी हो जाएगी कि ना तो राम नाम ही काम करेगा और ना ही दवाइयाँ। तो जब हमारे अंदर कोई भी रोग आता है तो सबसे पहले हमें उपवास करना चाहिए, उपवास का सहारा लेना चाहिए और अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और अगर हम अपने मन में दृढ़ विश्वास रखते हैं और राम नाम का सहारा लेते हैं तो संसार की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो हमें ठीक नहीं कर पाए। ईश्वर से बड़ी ताकत कोई भी नहीं है। तो सिर्फ हमारा खान पीन, हमारा संयम ठीक होना चाहिए, तो हमें किसी प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब उसमें डॉक्टर्स आपको दवाई दे रहा है और फिर कह रहा है और उसे पता है कि आपको किस प्रकार के रोग हैं और फिर भी वो आपके रोगों को दबा रहा है और आपको नहीं बता रहा है, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। अगर वो आपको सीधी बात बता दे कि आप कैसे ठीक हो जाएंगे तो इतना झमेला ही नहीं करना पड़े और ना ही इतनी दवाइयाँ अपने शरीर को देनी पड़े जिससे हमारा शरीर गंदा हो जाता है। तो डॉक्टर्स जो है वो इन बातों को छुपाता है और आपको सही बात कभी नहीं बताएगा। तो सिर्फ आप योग में, नेचुरोपैथी में आकर अपने रोग का निवारण कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सही चिकित्सा मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगा। जितना मनुष्य अंदर से शुद्ध बनता है, जितना मनुष्य अंदर से सात्विक होता है, उतना ही उसका स्तर ऊंचा उठता है, उसके विचार जो है वो दृढ़ होते हैं। तो राम नाम जो है वो कितना उपयोगी है और यही इसकी मर्यादा है। तो आगे मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगी।
तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास, तो यही है राम नाम की चिकित्सा और यही है राम नाम की मर्यादा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे और तो आपका दृढ़ विश्वास जो है वो ऊंचा हो जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, राम नाम कितना उपयोगी है और यही इसकी मर्यादा है। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखिएगा और जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊंगी, आपके अंदर के दोषों को निकालने का प्रयास करूंगी। साथ देना होगा आपको। गांधी जी ने बताया है कि किस तरह मनुष्य को सताने वाली 3 तरह की बीमारियों के लिए अकेला राम नाम ही रामबाण इलाज है। उन्होंने बताया कि उनकी पहली शर्त यह है कि राम नाम हृदय से निकलना चाहिए। जब तक आदमी अपने अंदर बाहर सच्चाई, ईमानदारी और शुद्धता के गुणों को नहीं बढ़ाता, जब तक राम नाम उनके हृदय से नहीं निकल सकता। हम लोग रोज शाम को प्रार्थना में मन को स्थिर करने वाले श्लोक पढ़ते हैं। हर एक आदमी स्थिर बन सकता है, शर्त है कि वो अपनी इंद्रियों को बस में रखे। जीवन को सेवा में बनाने के लिए ही खाए पिए मौज करे, शौक या हंसी या विनोद करे। रोग अनेक हैं, उपचार भी अनेक हैं। अगर हम सारे रोगों को एक ही माने और उनको मिटाने वाला वेद ही एक राम नाम है, तो ये सारे झंझटों से बच जाएंगे। वेद मरता है, डॉक्टर भी मरता है, फिर भी उसके पीछे हम भटकते हैं। लेकिन जो राम नाम मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है, अचूक वेद है, उसे हम भूल जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं जितना भी विचार करता हूँ, जितना सोचता हूँ, उतना ही ईश्वर के नज़दीक जाता हूँ। तो एक ये प्रैक्टिकली बात है कि अगर हम किसी भी प्रकार की चिकित्सा से ठीक नहीं हो रहे हैं या कोई भी ऐसा रोग हो जाता है वो ठीक नहीं होता है, तो फिर लास्ट में हम छोड़ देते हैं कि ईश्वर ही ठीक करेगा। तो अगर ये विचार हमारे दिल में पहले ही आ जाए और हम इधर उधर भटकने से छूट जाएं, सिर्फ हम राम नाम का सहारा लें और अपने घर की ही चिकित्सा करें, हल्का फुल्का। अगर हमारे कहीं पे दर्द है, कहीं पे हमारी नसें दब गई हैं, तो वहाँ पर हल्के हाथ से रोज़ मसाज करें, धीरे धीरे हाथों की एक्सरसाइज करें, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जब आपने देखा होगा कि हम बहुत थक जाते हैं इलाज कर करके, तो हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। तो अगर ये विश्वास हम पहले ही अपने मन में ले आएं और माने कि ईश्वर ही ठीक करने वाला है और उपवास का सहारा ले लें, तो कुछ ही दिनों में आप अपने रोगों को ठीक कर लेंगे। तीनों रोगों की चिकित्सा ही राम नाम ही करता है। वात, पित्त, कफ। अगर हमने वात, पित्त, कफ को ही समझ लिया तो हम अपनी चिकित्सा खुद कर लेंगे। किस कारण से रोग हुआ और किस कारण से इनमें वृद्धि हो रही है, और उस कारण को ही समाप्त कर दिया तो रोग समाप्त हो जाएंगे। अगर इतनी सी बात है और इतनी सी बात ही हमें समझ में आ जाती है, तो रोग को ठीक करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ विश्वास होना चाहिए ईश्वर पर। अगर ईश्वर पर विश्वास है तो तुम्हारे सारे कार्य कैसे हो जाएंगे तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। ये हमारे मन के दोष ही हमें भ्रमित करते हैं, हमें जगह जगह भटकाते हैं। तो हमें राम नाम की चिकित्सा करके अपने मन के दोषों को ही समाप्त करना है। मन के दोषों से ही रोग उत्पन्न होते हैं। तो राम नाम का सहारा, राम नाम का विश्वास हमारे इन्हीं दोषों को समाप्त करता है। कुदरती इलाज जो है वो हमें ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक ले जाता है। तो फ्रेंड्स, आज जितने साधन हो गए हैं, जितनी सुविधा हो गई हैं, उतनी बीमारियां भी बढ़ गई हैं। सिर्फ ये हमारी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमने इस बात को ही समझ लिया और उपवास की महिमा को समझ लिया,
तो रोग बचेंगे नहीं। लेकिन विश्वास होना चाहिए ईश्वर पर और खुद पर हमारा कितना विश्वास है ये बहुत निर्भर करता है रोग होने पर। तो इसीलिए राम नाम का सहारा लें और राम नाम का जाप करें और उतना ही खाएं जितना जरूरी है, उतना ही सोएं जितना सोना चाहिए। और समय समय पर टहलना भी चाहिए, समय समय पर हंसना भी चाहिए, समय समय पर बोलना भी चाहिए। तो अगर हमने इन बातों का ध्यान रख लिया तो रोग नहीं होंगे और जो हो गए हैं वो धीरे धीरे कट जाएंगे। अगर चाहें तो आप थोड़ा आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं, उससे अपने रोगों को समाप्त कर सकते हैं। वो आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको रोग आए और किस कारण से हुए। उन कारणों को अगर आपने दूर कर लिया तो 90% रोग आपके दूर हो जाएंगे। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोग रहे और रोगों से दूर रहे। तो राम नाम की चिकित्सा को जरूर समझिएगा, राम नाम का सहारा जरूर लीजिएगा। तो आप देखेंगे कोई भी रोग नहीं बचेगा और आप बिल्कुल फिट फोर रहेंगे। तो इसी राम नाम के सहारे से योग को भी अपनाइएगा और अपनी दिनचर्या का सहारा बनाइएगा। लेकिन बीच बीच में विश्राम भी बहुत ज़रूरी है। तो विश्राम और शारीरिक मेहनत की वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सभी को नमस्कार, राम राम।